नमस्कार। और ये देखिए इमेज है। तो ये जो हमारे महामानव प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय श्रीमान मोदी जी का है। और ये इलेक्शन के टाइम पे जब जब होता है ना कहीं, तो ये इस रूप में आ जाते हैं। बाकी टाइम पे जो है, इस टाइम पे ये हिंदू हो जाते हैं। और बाकी टाइम पे, इस टाइम पे बीजेपी भी हिंदुत्व की बात करती है जब इलेक्शन का टाइम होता है। और बाकी टाइम पे ये ओबीसी हो जाते हैं। मैं ओबीसी से हूँ, मुझे बहुत सताया गया। कितना सताया गया भाई? कितना झूठ बोलोगे आप? ओबीसी से कहाँ थे? 1994 में 1994 में आपकी जो जाति, जिस जाति से आप है, वो ओबीसी लिस्ट में आई थी। और 99 में सेंट्रल लिस्ट में आई थी। तो आप जिस अपर कास्ट वाले को सता रहे हो, भेदभाव कर रहे हो और बाकी से वोट्स लेना चाहते हैं, तो आप भी उसी अपर कास्ट वाले से थे, अभी भी हो एक तरह से। 44 साल 49 साल के थे तब जाके आप ओबीसी लिस्ट में आए। ठीक है। अब ये ओबीसी लिस्ट वाली जो पॉलिटिक्स है, और ये जो ओबीसी में जातियां बढ़ती जा रही है, एक ऐसा टाइम आएगा सब लोग ओबीसी में आ जाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जहाँ जहाँ इनको लगेगा कि वो कास्ट के जो है ना वोट्स ज़्यादा है, तो स्टेट लिस्ट में ओबीसी में डालती चली जाएगी। और अभी भी है, अभी भी जो कई स्टेट्स में जो अपर कास्ट, सेंट्रल लिस्ट के जो अपर कास्ट है, कई स्टेट में ओबीसी लिस्ट में, कई स्टेट के जो है अपर कास्ट है वो दूसरे में ओबीसी लिस्ट में, दूसरे स्टेट्स में। तो ये सारे पॉलिटिकल गेम है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन अपना काम कर रहे हैं, और हमें मोदी के क्रिटिसाइज करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मोदी जी की जगह दूसरा जो आएगा वो भी इसी तरीके से पॉलिटिक्स करेगा, क्योंकि इनका माइंड हो गया है कि पैसे फ्री में दो। इनका माइंड हो गया है कि फ्री बीज बांटो, वेलफेयर के नाम पे लूटो और वोटर्स को ब्राइब दो। अब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, कुछ खास करने वाला नहीं है। और कोई एक्सेप्शनल प्राइम मिनिस्टर आएगा जो ये जाति के बंधन को तोड़ेगा और समाज को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मोदी जी से उम्मीद थी 2 टर्म में, थर्ड टर्म में तो बीजेपी और मोदी जी ये विनाशक के रूप में आए। पहले विकास की बात करते थे, अब विनाश की बात करते हैं। हिंदुओं के विनाश की बात कर रहे हैं, नहीं बीज ऐसा डाल रहे हैं जिससे हिंदुओं का सत्यानाश होना तय है। और इस वजह से ये मुखर होकर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि 10-12 साल तो हमने भी मोदी 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 चिल्लाए भारत के लिए और हिंदुत्व के लिए। लेकिन अभी जो है ये मोदी 2 सालों से बिल्कुल डेफिनेटली एक विनाशक के रूप में है। और मोदी साहब और बीजेपी अगर नहीं संभली तो भारत के लिए तो दुखदाई है, और खतरनाक लेवल में ये भारत के हिंदुओं को डिवाइड कर देंगे। और इससे बड़ा दुख और कुछ हो नहीं सकता। तो नाटक मत कीजिए, वास्तव में हिंदू बनिए। भारत माता की जय।